प्यारे बच्चों, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से रिलेटेड दो फार्मूला और प्रूव करने जा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब ये दोनों फार्मूला को प्रूव करने के लिए सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके लिए अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हुआ? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a, प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला हुआ माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहां 2a और 2a का एलसीएम क्या होगा? 2a माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस साइन, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस साइन, इसलिए यह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस। एक बी में एक बी जोड़ेंगे, 1b प्लस 1b 2b माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसल। तो एक फॉर्मूला हम लोग का निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Therefore, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये पहला फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हुआ। अब हम लोग आते हैं सेकंड फॉर्मूला पे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। उस फॉर्मूला को प्रूफ करना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का फॉर्मूला हुआ माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू बीटा का फॉर्मूला हुआ माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है? इसको अगर हम लोग a सपोज करें, इसको b सपोज करें, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग जब लिखेंगे माइनस बी होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और 2a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4a स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4a इंटू ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए इसको ध्यान से आप लोग, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a इंटू ए। बी स्क्वायर का माइनस साइन, बी स्क्वायर का प्लस साइन, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया हम लोग का 4ac बाई 4a इंटू ए, 4a कैंसल, c बाई ए।
तो हम लोग का निकल के आया फॉर्मूला क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स का नेचर क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बोला जाता है, उसका वैल्यू देखेंगे क्या आता है। अगर उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर हुआ तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के इक्वल होता है तो उसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से लेस हो तो उसके रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे देखिए इधर, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हम लोग जानना चाहते हैं, तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पहले हम लोग लिखेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल और अनइक्वल होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 then roots are real and unequal। और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाता है then roots are real and equal। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब तीसरा जो है वो है हम लोग का इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तब ऐसे स्टेज में जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स बोल देने का मतलब क्या हुआ कि वो रियल पार्ट भी उसमें होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का अर्थ हुआ कि उसमें रियल पार्ट भी हो सकता है, रियल पार्ट भी होगा, साथ में इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो ये हम लोग का हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड किया डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पर। अब हम लोग आते हैं वर्कशीट में, वर्कशीट 4.1।